सिंध हुकूमत की कामयाब पॉलिसी, डाकू घुटने टेकने पर मजबूर। शिकारपुर में तकरीब के दौरान 72 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। 200 से ज्यादा छोटे बड़े हथियार भी हवाले कर दिए। एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट भी शामिल। हथियार डालने वाले डाकुओं के सर की कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार का पुलिस और रेंजर्स के जवानों को खिराज तहसीन। कहते हैं पुलिस ने हुकूमत की जारहाना पॉलिसी के तहत काम किया। हर शख्स अमन और सुकून से जिंदगी गुजारना चाहता है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, गोटकी का इलाका ताहाल क्लियर नहीं हो सका। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के इलाके दालबंदीन में फितनौल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। शाही तंगी जंगल में खवारिज के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया कर दिया। फायरिंग के तबादले में एक खारजी जहन्नुम वासिल, दीगर जख्मी खारजी फरार। असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पुरज़म है। इंतहा पसंदों और गैर कानूनी रिहायशियों के लिए पंजाब की जमीन मजीद तंग। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल तीसरा गैर मामूली इजलास। रियासती रेड कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसले। पंजाब हुकूमत का लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का ऐलान। सूबे के हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का बड़ा फैसला। इंतहा पसंद जमात गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ पुलिस में खसूसी सेल कायम। डाला वाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। That there are more Pakhtuns in Pakistan than there are in Afghanistan. And if today we were to decide this border on the basis of the Pakhtuns not being divided, I am afraid Afghanistan right up to Kabul will fall into Pakistan. It will not be the other way around. No part of Pakistan will go into Afghanistan. Half of Afghanistan will come to us. Maybe more than half, I think 60%. Because in my view 60% there are Pakhtuns. पाकिस्तान में अफगानिस्तान से ज्यादा पख्तून बसते हैं। सरहद पख्तूनों की बुनियाद पर हो तो काबुल तक इलाका पाकिस्तान में शामिल होगा। सरहद की तकसीम का नुकसान सिर्फ अफगानिस्तान का ही होगा। अफगानिस्तान कभी खुद मुख्तार रियासत नहीं रहा। कभी दिल्ली, इस्फहान, बुखारा, समरकंद या वस्ती एशिया से हुकूमत होती रही। साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड एहसान उल हक ने 15 बरस कबल बता दिया था। इन्होंने कहा था, 2.5 मिलियन अफगान पाकिस्तान में आबाद वापस नहीं जाना चाहते। कोई पाकिस्तानी क्यों अफगानी बनना चाहेगा? काबुल में चंद मफाद परस्त अनासिर दानिस्ता तौर पर यह मसला उठा रहे हैं। पाक बहरिया के जहाज यरमूक का शुमाली बहरा अरब में इंसदादे मुंशियात का कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक तकरीबन $1 अरब की मुंशियात जब्त की गई। दोनों किश्तियों से बड़ी मिकदार में आइस और कोकेन बरामद हुई। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। नेवल चीफ ने कहा, यह कार्रवाई स्मगलिंग के खिलाफ पाक बहरिया के गैर मुतज़लज़ल अज़म को उजागर करती है। खैबर पख्तूनख्वा का बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार, बलोचिस्तान का इसरार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी तौर पर बलोचिस्तान भेजने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने सरफराज बुगटी के ट्वीट पर जवाब दिया, वजीर आला साहब डन, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरन बलोचिस्तान भेज दी जाएंगी। सरफराज बुगटी ने मोहसिन नकवी से बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने की दरख्वास्त की थी। खैबर पख्तूनख्वा में नई कबीना तो ना बन सकी, लेकिन पुराने वुज़रा की मौजें बरकरार। अली अमीन गंडापुर की कबीना खत्म, मगर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल जारी। सरकारी गाड़ियां ताहाल 11 साबिक वुज़रा के ज़ेरे इस्तेमाल होने का इंकशाफ। एक साबिक सूबाई वजीर 8 और एक वजीर 5 गाड़ियों पर काबिज। साबिक कबीना के 3 अराकीन की तहवील में 3 सरकारी गाड़ियां। 6 अराकीन के पास 1 सरकारी गाड़ी है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की हुकूमती तब्दीली के लिए पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। आज़ाद कश्मीर में जल्द सियासी सरप्राइज देने का इंदिया।
मरकजी रहनुमा फरियाल तालपुर रात गए इस्लामाबाद पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का 27 अरकान की हमायत हासिल करने का दावा। फरियाल तालपुर पार्टी पोजीशन पर रिपोर्ट आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को पेश करेंगी। वफाकी हुकूमत के गंदम की कीमत 3500 रुपये मन करना कबूल है। सिंध हुकूमत ने 4000 रुपये मन अमदादी कीमत की सिफारिश की थी। किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो वो गंदम कैसे उगाएगा? चाहते हैं किसान को अमारात दे ताकि वो ज्यादा गंदम उगाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा 4 लाख से जायद छोटे काश्तकारों को 55 अरब रुपये से जायद का पैकेज देंगे। हुकूमत रवा माली साल 8 लाख से 12 लाख टन गंदम खरीदने का इरादा रखती है। डबल डेकर बसें एक बार फिर कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। दौरे हाजिर में सबसे बड़ा चैलेंज आबादी का सामने आया है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा ताजिर बरादरी को सहूलतें देने से ही मौशी हालात बेहतर होंगे। खैरपुर इकनॉमिक जोन को आलमी अवार्ड दिया गया। सड़कें भी बना रहे हैं मगर हमारी पहली तरजीह सेहत है। जो पैसा मिडल मैन कमाता है, जो पैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट की जेब से मिडल मैन की जेब में जा रहा होता है, वो अगर काश्तकार की जेब में जाए तो हमारी आवाम भी सुखी और हमारा काश्तकार भी खुशहाल। पीपल्स पार्टी जो है वो इंतकाम नहीं लेती। पीपल्स पार्टी जो है वो चीज़ों को बेहतर करने के लिए मोहलत भी देती है और इसी चीज़ की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी आपके सामने खड़ी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून फिर आमने सामने। हुकूमत ने गंदम खरीदने का कोई मैकेनिज्म नहीं दिया। पास्को और पंजाब फूड डिपार्टमेंट खत्म। अब गंदम कौन खरीदेगा? क्या गंदम हुकूमत खुद खरीदेगी या किसी कंपनी को ठेका दिया जाएगा? रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने सवाल उठा दिए। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। क्या हसन मुर्तजा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? मुआफ़ी सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी मांगनी चाहिए। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़रई और सनती सारिफीन के लिए तवील मुद्दती रिलीफ पैकेज की तैयारी। 3 साल के लिए बिजली की कीमत 14 रुपये फी यूनिट तक कम हो सकती है। इस वक्त ज़रई सारिफीन 38 और सनती सारिफीन 34 रुपये यूनिट कीमत अदा कर रहे हैं। इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर निर्ख 22 से 23 रुपये यूनिट तक मुकर्रर होंगे। पावर डिवीजन रिलीफ पैकेज मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेगी। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। 41% पाकिस्तानी सैलाब या शदीद बारिशों से मुतासिर हुए। गैलप पाकिस्तान का सर्वे जारी। दही इलाकों के 45% और गरीब घरानों के 52% अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। 23% मकानों में सैलाबी पानी दाखिल हुआ। 1/3 घर मुकम्मल तबाह हुए। 42% अफराद ने हुकूमती कारकर्दगी को अच्छा, 27% ने कमजोर करार दिया। 49% के मुताबिक अमदाद बाअसर अफराद को मिली। सिर्फ 21% ने कहा मुस्तहिकीन को मिली। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आला मरियम नवाज ने सैलाब से निपटने के लिए भरपूर इंतजाम किए। मुतासरीन से किए गए वादे 26 दिन की कलील मुद्दत में पूरे किए। फ्लड रिलीफ सर्वे पंजाब में 28 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगा। कान और आंखें बंद करके किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। जस्टिस शाहिद बिलाल के 26वीं आईनी तरमीम केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सब वकला फुल कोर्ट मांग रहे हैं मगर तरीका कार कोई नहीं बता रहा। बेंच में मजीद जजेस शामिल करने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। यह बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस आज़ाद बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया अगर बेंच केस सुन नहीं सकता तो ऑर्डर कैसे दे सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा आर्टिकल 191A में कोई कदगन नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जज की तरफ से पिटिशनर्स में मुतस्सिबाना रवैया अपनाया गया।
जस्टिस एजाज इसहाक को अदालती कार्रवाई से रोकना और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। 26 नवंबर एहतजाज केस बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अदम पेशी पर चौथी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी रावलपिंडी ने जामिन की जानिब से दाखिल कराया गया 1 लाख मालियत का मुचलका जब्त कर लिया। अलीमा खान को 10-10 लाख मालियत के नए जमानती मुचलके दाखिल कराने का हुक्म। रावलपिंडी टेस्ट दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर कौमी टीम ने 4 विकेट पर 94 रन बना लिए। इमामुल हक 8, अब्दुल्ला शफीक 6 रन बना सके। कप्तान शान मसूद 0, साउद शकील 11 रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 49, मोहम्मद रिजवान 16 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 404 रन बनाए। मधुसामे, नवासी और अबादा 71 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी बॉलर आसिफ अफरीदी ने 6, नुमान अली ने 2 विकेटें हासिल की।